हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ संविधान सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके एग्ज़ाम में संविधान से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो हमारा जो टॉपिक है संविधान सभा को लेकर के है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ इसका, शॉर्ट में ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि संविधान के बारे में जो सबसे पहले जो सोच आया था वो सबसे पहले किसके मन में आया था। तो ऐसे तो अगर हम बात करें 1940 की, अगस्त 1940 में तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले किया था, अगर 1940 से देखा जाए। हालांकि उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे जो मैं बता रहा हूँ 1940 में। फिर इसके बाद क्रिप्स योजना आया था, उसमें भी संविधान के बारे में बात कहा गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था। उसका मतलब उसको हम माने नहीं थे। वजह बहुत सारे थे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन से भी, और बीच बीच में हम लोग उस सारी चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो क्वेश्चन कहता है 1922 ईस्वी 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। मतलब बोला गया कि जो संविधान बनेगा वो भारतीय की इच्छानुसार होगा। तो ये वक्त जो वाक्य है वो किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले ये जिक्र किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मतलब 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इनमें से कौन होंगे, एम.एन. राय, या फिर हमारे महात्मा गांधी, या मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू, यानी कि ये मोतीलाल नेहरू का मांग था कि ब्रिटिश सरकार से कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तरफ चलते हैं कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। मतलब कि संविधान सभा जो विचार था वो औपचारिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय। एम.एन. राय के द्वारा यह कहा गया था, औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। संविधान सभा के किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी कि 4 का आंसर डी हो जाएगा। मूर्त रूप प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना भी रखा था, प्रिजेंबल। हालांकि हम लोग इसके बाद टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं प्रिजेंबल ही पढ़ेंगे। प्रस्तावना बहुत ही अच्छा है और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रिजेंबल बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। तो बिना बाह्य हस्तक्षेप के बिना कांग्रेस ने कब वो मांग पूरा किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में, यानी इसका आंसर क्या होगा 1936। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था। मतलब कि वयस्क मताधिकार ये हमारे थे जवाहरलाल नेहरू ने ये वयस्क मताधिकार के लिए बारे में यहाँ पे किया था। वयस्क मताधिकार याद रखेंगे, वयस्क मताधिकार। 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा गठन हो जो युद्धापरांत संविधान का निर्माण करेंगे। देखिए दोस्त, अभी हमने यही चीज़ चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे 1942 में जो योजना आया था वो था क्रिप्स योजना, और यही योजना के तहत बोला गया था कि भारत में भी संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन ये जो होगा वो युद्ध के बाद होगा। तो यहाँ पे भारतीयों का कहना था ये युद्ध के बाद ही क्यों, अभी क्यों नहीं। इसके कारण क्या हुआ, थोड़ा सा नोकझोंक होता है, जिसके कारण ये भी हमें संविधान वहाँ पे उस समय गठित नहीं हो पाया। तो ये जो हमारा योजना है 1942 का वो था क्रिप्स योजना, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का ए, क्रिप्स योजना 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था। तो अगर हम 1895 की बात करें, अगर 1940 की बात करता तो महात्मा गांधी के ये थे, और अगर 1895 की बात करेगा तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा था दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब किस आधार पे भारत का संविधान सभा गठित हुआ था। तो यहाँ पे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव आया था, या कैबिनेट मिशन प्लान के अधिनियम, या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, या भारतीय डोमिनियन प्रांत के अधिनियम। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत यहाँ पे हमारा जो संविधान सभा का क्या हो गया था, गठन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है भारत संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। अभी हमने पढ़ा 9 में ही अभी पढ़ा कि कैबिनेट मिशन प्लान 1947 में जो आया, 1946 में जो आया था, उसी के संविधान सभा गठित किया था। यानी कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत पे यहाँ पे क्रिप्स प्रस्ताव के तहत तो हमें हटा दिया गया था। जो हमारा 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, उसको क्या किया गया था, नहीं माना गया, तो वो युद्ध के बाद होने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या किए थे, इग्नोर किए थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसी के तहत हम लोग क्या किए थे, भारतीय संविधान सभा का गठित किए थे। इसका आंसर क्या 10 का डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 1936 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पे, मांग वहाँ पे लिखा हुआ है, मां नहीं लिखा हुआ है, मांग कहाँ पर अधिवेशन रखी गई। तो ये फैजपुर में रखा गया था। और फैजपुर आपको कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये शायद यूपी में पड़ता है फैजपुर। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान के गठन की मांग कहाँ पर हुआ था, तो फैजपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो ये कुल सदस्य 389 होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसमें हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि यह जो बात कर रहा है यहाँ जो बात हम लोग कर रहे हैं 389 कैबिनेट मिशन योजना के तहत, इसमें 296 जो 296 थे हमारे, ये जो भारत को दो भाग में पहले बढ़ गया था। एक हमारा जो था निर्वाचित थे और एक तो देसी रियासत से आते थे। तो 292 और प्लस 4 हमारा प्रांतीय थे, और बाकी हमारा जो हो गया 389 में 296 घटा दें तो यहाँ पे आई थिंक 73, आई थिंक मे बी 73 के आसपास में होगा, आप देख लेना। वहाँ पे देसी रियासत जो थे वो शायद 73 नहीं 93 शायद, आई थिंक 93 आई थिंक, हाँ 93। तो यहाँ पे जो था 93 जो बचते हमारे 93, ये हमारे थे मनोनीत किए हुए थे, ये हमारे मनोनीत किए हुए थे। और ये 292 जो थे हमारे, और 292 प्लस 4 मतलब कुल 296 जो है ये हमारे निर्वाचित करते हैं। निर्वाचित, थोड़ा सा इस बात को भी समझेंगे, निर्वाचित और मनोनीत। तो निर्वाचित जो होते थे अंग्रेजी भारत के लोग जो थे, और मनोनीत जो होते थे राजा महाराजा के शासन समय जो देसी भारत जो थे वो 93 थे। यहाँ पे 93 और प्लस 296, इसमें 292 प्लस 4 मैंने इसलिए लिखा कि 4 जो थे हमारे वो चीफ कमिश्नर प्रांत से लिया गया था, जो कहाँ से थे, दिल्ली से थे। याद रखिए इस बात को, दिल्ली से, अजमेर से, कुर्ग से जो कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो अभी वो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया है। तो यहाँ पे 296 यानी कुल अगर कृष्ण से पूछा जाएगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 389। और अगर हमारा बोलेगा उसमें निर्वाचित कितने थे तो बोलेंगे 200, कुल कितने थे 200, सॉरी दोस्त क्या हो जाएंगे 296। ये पूरा निर्वाचित है, जिसमें 4 क्या थे, 4 हमारे प्रांत से लिया गया था। और अगर बात करेंगे देसी रियासत में कितने लोग होते थे तो टोटल कितना थे 93। ये बात को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कहता है 13 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग कि प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए था, जिससे अभी जस्ट मैंने बताया। अभी देखिए मैंने पूरा भी डिटेल में आपको समझाया। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांत से कितना थे 292, देसी रियासत कितना थे 93, और मुख्य कमिश्नरी कितना थे 4। यानी कि उपयुक्त आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर जी। यानी प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन का मतलब कि 292 हमारा ब्रिटिश प्रांत से लिया गया था, जिसमें 4 हमारा थे चीफ कमिश्नर प्रांत से, और देसी रियासत 93 वो थे, मुख्य कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि थे। यानी कुल मिला के 296 हो गए ना यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इनमें से कांग्रेस में कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। मतलब कुल जो 292 सदस्यों का निर्वाचन हो रहा था, इसमें कांग्रेस का कितना था तो कांग्रेस 208 थे। ये बहुत ही, ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो कांग्रेस में कितने लोग जो थे निर्वाचित 292 टोटल थे, उसमें से 208 कांग्रेस में निर्वाचित होकर के आए थे। यानी कि 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है
पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितना रह गया था? तो ये रह गया था टोटल 324, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी, माफ़ कीजिएगा 1947, यहाँ पे 299 हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 299 हो जाएगा। संविधान सभा में देशी साहित्य के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी साहित्य के लिए उस समय पुनर्गठित के लिए हमारे जो थे वो थे 70 थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि आए थे? तो 289 आए थे, यानी कि 17 क्या हो जाएगा, सॉरी 229 आए थे। याद रखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि कितने थे? 229, और देशी साहित्य में 70 थे, और 47 में थे 200, यहाँ पे कितना थे? 299 थे, यानी कि 229 और 70 जोड़ देंगे दोनों यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 299 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर पूछा जाए क्रिप्स मोशन के तहत पे तो 296 हमारे थे निर्वाचित, और हमारे देशी साहित्य के तहत 93 थे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।